हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इस पे भी 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है ये। तो स्टार्ट करते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो क्रोमोसोमल थ्योरी के बाद जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी गई, उसके बाद मॉर्गन ने जो है अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे स्टडी करना स्टार्ट करी और उन्होंने ड्रोसोफिला पे वर्क करा, लेकिन और उन्होंने लिंकेज टर्म इंट्रोड्यूस करी। लेकिन उससे पहले जो साइंटिस्ट थे बैक्सन एंड पुनेट, उन्होंने फर्स्टली लिंकेज को डिस्क्राइब करा था। किस पर करा था उन्होंने, किस प्लांट पे लेके वर्क करा था? स्वीट पी पे। और स्वीट पी का बॉटनिकल नेम क्या है? लेथाइरस ओडोरेटस। लेथाइरस ओडोरेटस। फिर उसके बाद मॉर्गन आए। मॉर्गन ने 1910 के अंदर लिंकेज को डिस्क्राइब करा और किस पे वर्क करा था उन्होंने? फ्रूट फ्लाइज। इसका कॉमन नेम है फ्रूट फ्लाइज, जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। इस पे इन्होंने वर्क करा। अब इन्होंने मॉर्गन ने इसी ड्रोसोफिला को, इसी फ्रूट फ्लाइज को ही क्यों चूज करा? कोई और ऑर्गेनिज्म इन्होंने क्यों चूज नहीं करा? तो उसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने लिया कि जो ड्रोसोफिला है उसको हम लोग लेबोरेटरी के अंदर सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो करा सकते हैं। तो क्या हो सकता है? ये ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ये इजीली ग्रो कर जाती है और अपनी लाइफ साइकिल जो है ओनली 2 वीक्स में कंप्लीट कर देती है। सिर्फ 2 वीक्स में इसकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है और प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी इन सिंगल मेटिंग। सिंगल मेटिंग में बहुत सारे लार्ज नंबर में प्रोजेनी को प्रोड्यूस करती है। 3 पॉइंट हो गए। 4th पॉइंट, इसमें मेल और फीमेल को क्लियरली डिफरेंशिएट करा जा सकता है कि मेल फ्लाई है या वो फीमेल फ्लाई है, तो उसको क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। और नेक्स्ट रीजन कि कोई भी इसमें जो चेंजेस आते हैं या जो कोई भी हम वेरिएशंस को देखते हैं तो वो इजीली लो पावर माइक्रोस्कोप में देखी जा सकती है। तो सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप। तो ये 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट के वजह से मॉर्गन ने इस ड्रोसोफिला को अपने वर्क के लिए चूज करा था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप होता है। इसका साइंटिफिक नेम लिखने के लिए आता है। मॉर्गन का कंट्रीब्यूशन आता है 3 मार्क्स में। और मॉर्गन ने किस पे वर्क करा? फ्रूट फ्लाई पे, उसका साइंटिफिक नेम और क्यों चूज करा, उसके ऊपर ये पॉइंट्स लिखे जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट इसमें ले रहे हैं लिंकेज। तो मॉर्गन ने जो है जो ड्रोसोफिला पे वर्क करा, उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉसेस कराए जिसे मेंडल ने क्रॉस कराए थे। उसी तरीके से उन्हीं क्रॉसेस को जो उन्होंने क्रॉसेस करवाए, तो उन क्रॉसेस के अंदर उन जीन्स को उन्होंने सेक्स लिंक्ड बोला। क्या बताया कि वो जो जीन्स हैं वो क्या है? जीन्स आर द सेक्स लिंक्ड। उनको पता चला, उन्होंने क्रॉसेस देखे तो उसमें उन्होंने फाइंड करा कि जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। तो अब इन्होंने जो वर्क करा वो ड्रोसोफिला पे वर्क करा था और इन्होंने जो मॉर्गन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस कराए किसमें? फ्रूट फ्लाइज के अंदर। तो उसमें इन्होंने जो क्रॉस कराया वो लिया येलो बॉडी। किसके बीच में क्रॉस कराया? येलो बॉडीज एंड रेड आइड फीमेल। रेड आइड फीमेल ली और उसकी बॉडी कैसी थी? येलो बॉडी। और इसमें क्रॉस कराया उन्होंने ब्राउन बॉडी, सॉरी ये व्हाइट है, फीमेल में क्या है? व्हाइट। और उन्होंने क्रॉस कराया किसमें? ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडीज एंड रेड आइड मेल। ये फ्लाइज के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया। तो इसमें जो F1 जनरेशन हुई, जब ये F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई तो इनको क्या कराया उन्होंने? इंटरक्रॉस कराया। तो इंटरक्रॉस कराने पर उन्होंने क्या देखा कि इसमें से जो 2 जीन्स थे वो क्या नहीं हुए? सेग्रीगेट नहीं हुए, नॉट सेग्रीगेट। ठीक है, वो सेग्रीगेट नहीं हो पाए। ठीक है, अब इसमें जब वो सेग्रीगेट नहीं हो पाए, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं कर पाए, तो क्या हुआ? जो रेशो आनी चाहिए थी 9:3:3:1, मेंडल की रेशो ये थी 9:3:3:1,
तो इसमें क्या आया, डेविएशन आ गया, इसमें डिक्रीज आ गया, रेशो चेंज हो गई। तो जिससे उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जब ये दो जीन्स एग्रीगेट नहीं हुए हैं तो इनमें कुछ रिलेशन है, जिसकी वजह से रेशो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो उन्होंने क्या करा, जो देखा कि जो पेरेंटल कैरेक्टर थे वो क्या हो रहे हैं, वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और नॉन पेरेंटल कैरेक्टर कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि जो फिजिकल एसोसिएशन है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम्स, वो क्या है, लिंकेज। फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंकेज। ये क्या टर्म हुई, लिंकेज। कि किसी भी क्रॉस में अगर कोई क्रोमोसोम पे जीन्स हैं वो फिजिकली आपस में एसोसिएट हो रहे हैं तो वो क्रॉसिंग ओवर नहीं कर सकते, वो क्या नहीं कर सकते, इजीली सेपरेट नहीं हो सकते, इजीली क्रॉस नहीं हो सकते, जिसकी वजह से वो कहलाते हैं लिंकेज, लिंक्ड जीन्स। और वो जीन्स क्या कहलाएंगे, जीन्स क्या कहलाएंगे, वो लिंक्ड जीन्स। ठीक है, लिंक्ड जीन्स मतलब जो आपस में जुड़े हुए हैं, लिंक हैं, है ना, तो उनको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। और जो प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से वो पास नहीं हो रहे हैं, आगे ट्रांसमिट नहीं हो पा रहे हैं, क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, वो कहलाया लिंकेज। तो किसी भी क्रॉस में इसकी जो परसेंटेज है वो क्या होती है, ज्यादा। तो क्या बोला हमने कि जो नॉन पेरेंटल जीन्स हैं वो रिकॉम्बिनेशंस को फॉर्म करते हैं। तो हम बोल सकते हैं डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड द रिकॉम्बिनेशन। तो ये रिकॉम्बिनेशन मतलब न्यू कैरेक्टर्स को, न्यू वेरिएशंस को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, रिकॉम्बिनेशन। जो नॉन पेरेंटल हो गए, जो आपस में क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करके जो प्रोड्यूस हो रहा है न्यू कैरेक्टर, वो हमारा रिकॉम्बिनेशन में आता है। तो पेरेंटल जीन का जो फ्रीक्वेंसी है या परसेंटेज है वो ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, रिकॉम्बिनेशंस के। तो लिंकेज ज्यादा शो होता है, रिकॉम्बिनेशन कम शो होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं, तो इसके बेसिस पे दो कंक्लूजन ये निकले कि जो मॉर्गन और उसके ग्रुप ने बताया कि सेम जीन या सम जो जीन्स हैं वो अगर टाइटली लिंक्ड हैं, है ना, सम जीन्स, दो कंक्लूजन निकला, सम जीन्स आर टाइटली लिंक्ड। अगर वो टाइटली लिंक्ड हैं तो क्या होगा, उसमें रिकॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी, कम। तो वो क्या शो करेंगे, लो रिकॉम्बिनेशन पावर। क्या शो करेंगे, लो रिकॉम्बिनेशंस, शो लो रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, लो रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे और लिंकेज की फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज क्या हो गई, ज्यादा। उसी तरीके से अगर हम इसमें दूसरा कंक्लूजन लें तो दूसरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, व्हेन द जीन्स आर लूजली लिंक्ड, जीन्स आर लूजली लिंक्ड, तो वो क्या शो करेंगे, शो हाई रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्रोमोसोम लिया इस तरीके से और ये जीन्स मैंने ये दिखा रही हूँ, ए और बी, ये बिल्कुल पास पास में जीन्स हैं, तो ये टाइटली पैक्ड हुआ, तो ये जो है ये वाला क्या करेगा, लो परसेंटेज शो करेगा किसकी, रिकॉम्बिनेशन की। अगर मैं ये जीन्स एक यहां ले लूं, एक यहां ले लूं, तो इसके कंपैरिजन में ये लूजली लिंक्ड है, तो ये क्या करेंगे, हाई परसेंटेज शो करेंगे, हाई परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो ये लिंक्ड जीन्स नहीं है, ये वाले जीन्स क्या होंगे, लिंक्ड जीन्स। जो जीन्स पास पास जुड़े हुए होते हैं, आपस में टाइटली और फिजिकली जुड़े हुए होते हैं, वो होते हैं लिंक्ड, और जो दूर दूर होते हैं वो हो गए अनलिंक्ड, वो लिंक्ड नहीं है। ठीक है, तो ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। तो जो जीन्स टाइटली लिंक्ड है वो लो रिकॉम्बिनेशन शो करेगा और हाई लिंकेज शो करेगा, और जो जीन्स लूजली लिंक्ड है वो हाई रिकॉम्बिनेशन शो करेगा और लो क्या शो करेगा, लिंकेज। अब इसके बेसिस पे
दो टाइप की लिंकेज होती है, या पहले मैं इसमें एग्जांपल दे दूं लो रिकॉम्बिनेशन और हाई रिकॉम्बिनेशन के लिए। तो इसके बेसिस पे टाइटली लिंक्ड और लूजली लिंक्ड जीन्स के बेसिस पे यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिए हमने। क्या एग्जांपल है, व्हाइट और येलो फ्लाई का जब क्रॉस एक वाइल्ड टाइप की फ्लाई के साथ क्रॉस कराया गया, तो ये जो व्हाइट और येलो थे, ये वाले जो थे, ये क्या थे, लूजली लिंक्ड जीन्स थे। ये कैसे थे, लूज, ये लूजली लिंक्ड थे। तो जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज कितनी आई, 1.3। तो हमने क्या बोला कि जब लूजली लिंक्ड होते हैं, सॉरी ये टाइटली लिंक्ड थे, ये टाइटली लिंक्ड थे, टाइटली लिंक्ड थे, तो परसेंटेज आई 1.3%। ठीक है, लेकिन जब व्हाइट एंड मिनिएचर का क्रॉस व्हाइट के साथ कराया गया, तो ये वाले जो थे ये लूजली लिंक्ड था। ये कैसा था, लूजली लिंक्ड, जिसकी वजह से इसमें रिकॉम्बिनेशन की पावर क्या हो गई, ज्यादा। और कितनी परसेंटेज आई, 37.2%। तो यहाँ पे फिगर क्रॉस दिखाया हुआ है मैंने, तो उस क्रॉस में आप फिगर में देख सकते हैं कि इसमें इस क्रॉस में 1.3% प्रोड्यूस हो रही है रिकॉम्बिनेशन की, और इसमें ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि इसमें जीन्स जो थे वो लूजली लिंक्ड थे। तो इसी के बेसिस पे जो मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे एल्फर्ड स्टुटवेंट, एल्फर्ड स्टुटवेंट, तो इन्होंने जो है इसके बेसिस पे जो है जीन मैपिंग करी थी, जीन मैपिंग करी थी इन्होंने। ठीक है, तो लिंकेज की जो है वो दो टाइप हैं, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। तो कंप्लीट लिंकेज में, कंप्लीट लिंकेज कब होगी, जब जीन्स आपस में बहुत क्लोजली जुड़े हुए होंगे, क्लोजली लिंक्ड होंगे, तब कंप्लीट लिंकेज होती है। क्यों होती है, क्योंकि उस टाइम पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता, सेपरेशन नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से वहां पे रिकॉम्बिनेशन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ट्रांसमिशन नहीं हो पाए, ट्रांसमिशन वो होंगे तो वो इकट्ठे होंगे, है ना। तो जिसकी वजह से पेरेंटल कॉम्बिनेशन इनहेरिटेड होता है और कंप्लीट लिंकेज शो होती है। उसी तरीके से इनकम्प्लीट लिंकेज में जब जीन्स डिस्टेंटली जीन्स हो, डिस्टेंटली मतलब दूर दूर जीन्स होंगे, तो वो इनकम्प्लीट लिंकेज शो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं किसके, सेपरेट होने के और क्रॉसिंग ओवर होने के, क्रॉस्ड ओवर होने के और सेपरेट होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रांसमिट हो जाएंगे और ऑफस्प्रिंग में जाकर न्यू रिकॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि उसमें इनकम्प्लीट लिंकेज का चांसेस बन जाता है। तो ये होते हैं दो टाइप ऑफ लिंकेज। इसी तरीके से फैक्टर्स होते हैं जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लिंकेज को, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज। कौन कौन से फैक्टर हैं, एक होता है एज, सेकंड होता है इसमें टेम्परेचर, और थर्ड होता है इसमें एक्स-रेज। ठीक है, तो जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है तो लिंकेज की पावर भी क्या हो जाती है, इंक्रीज, यानी कि एज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई लिंकेज के, एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। तो यानी कि एज इंक्रीज होगी तो लिंकेज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसी तरीके से टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से ये क्या होती है, जो लिंकेज की पावर है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, लिंकेज के। ठीक है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे क्या होगा, लिंकेज कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होने पर लिंकेज क्या हो जाएगा, ज्यादा। उसी तरीके से एक्सरेज भी जो होता है वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, एक्सरेज भी क्या करेगा, रिड्यूस द लिंकेज। ये वेरिएशंस को प्रोड्यूस करता है क्योंकि म्यूटेशन क्रिएट करता है ये, जिसकी वजह से लिंकेज क्या हो जाता है, कम। तो इसमें एज के इंक्रीज होने से लिंकेज इंक्रीज होता है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से लिंकेज डिक्रीज होगा, और एक्सरेज भी जो है लिंकेज को क्या करती है, कम। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो टिल देन बाय बाय।